निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज मार्केट ने अपना रिवर्सल दे ही दिया है, लेकिन इस रिवर्सल के पीछे आप जो भी तर्क लगा लीजिए, मार्केट ने एक बहुत बड़े 6 दिन के गिरावट के बाद आज मार्केट ने वापसी की। एक थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे गुंजाइश दिखाई है, लेकिन इस बहाव को, इस बाइंग साइड को आप पूरी तरीके से ट्रेंड चेंजर मत समझिएगा। आज मार्केट में बस एक एक हल्का रिवर्सल आया है। ऐसे रिवर्सल आने बड़े लाजमी है। अब अगर हम इस प्रकार से मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट वापस एक रेंज में फंस चुका है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट इस प्रकार से भी अब ये एक कंसोलिडेशन जोन में जाने के लिए तैयार हो सकता है। अब ये जो जगह है ना मार्केट के लिए बड़ा ही अनोखा होगा। क्यों अनोखा होगा उसके बारे में ज़रा आप समझ लीजिए। मार्केट कभी भी जब कोई जगह छोड़ देता है ना, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर ये जगह छोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, अब वापस उसी एरिया के अंदर आया है। अब जब अंदर आया है ना, अब मार्केट यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। ये मार्केट का नियम है। एक दो उदाहरण मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ और समझा दूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट को, मार्केट एक एरिया के अंदर है, कुछ दिन बाद मार्केट ऊपर जाता है, उस एरिया को छोड़ देता है, दोबारा आता है। अब यहाँ पर देखिए इस जगह की वोलेटिलिटी देखिए और यहाँ की वोलेटिलिटी देखिए, मार्केट तुरंत यहाँ से निकल गया। इतना ही नहीं, मैं आपको और भी दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से समझ में आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट एक एरिया में बंद होता है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस एरिया को छोड़ देता है, वापस दोबारा फिर से आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ के मुकाबले में यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट तेज़ तर्रार नीचे बह रहा है। यहाँ पे 2-4 दिन यहाँ पे था और फिर मार्केट नीचे चला गया। इसी तरीके से आप जितना भी देखेंगे, अब इस एरिया को ही देख लीजिए। अब ये भी एक एरिया बना था, फिर मार्केट इस एरिया को नीचे छोड़ देता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। लेकिन दोबारा जब इस एरिया के अंदर आता है तो यहाँ की वोलेटिलिटी देखिए, 2-3 दिन, बस महज 2-3 दिन रहता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। यही चीज अब दोबारा होने के लिए मार्केट तैयार कर रहा है। मार्केट फिर से इन सब चीजों को तैयार करेगा। ये तो हो गई मार्केट के टेक्निकल बातें। अब बात करते हैं कि मार्केट यहां से कहां तक जा सकता है। अगर तोड़ता भी है तो कहां तक जा सकता है। तो देखिए, हमारे लिए ये वाला रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एक कंसोलिडेशन एरिया बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जब टूटेगा तब मार्केट में हम बाइंग साइड की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ आज। हाँ, मार्केट आज गैप अप खुला, 500 के पास आसपास मार्केट वहाँ पे शुरू हुआ, फिर थोड़ा बहुत नीचे, और फिर मार्केट सारा दिन आज एक ट्रेंड में था और लगभग 625 के आसपास मार्केट ने बंद किया अपने आप को। तो कुल मिला के सिर्फ दिन का अगर देखेंगे तो करीब 125-130 पॉइंट के आसपास मार्केट ने ट्रेड किया है। ये पूरे दिन का मामला है। अब इस चीज को बहुत सारे लोग अलग अलग नजरिए से देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई बाइंग आ गया है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी तक आया नहीं है। तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो देखिए, आज अगर मार्केट बाइंग के ऊपर या बाइंग के तरफ था तो, और जिन लोगों ने आज बाइंग ट्रेड नहीं किया, सच मानिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनका आज छूट गया बाइंग ट्रेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट आज बाइंग साइड में वैसे भी नहीं था। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखिए, मार्केट राजा है, मार्केट की मर्जी होती है मार्केट को कहाँ जाना है। आप तय नहीं कर सकते, मैं तय नहीं कर सकता, मार्केट अपने आप के लिए तय करता है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स को देख के काम करते हैं तो आज बाइंग साइड के तरफ कोई ट्रेड नहीं होने चाहिए थे, और अगर जाता है तो उसमें एंट्री बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कहा, जिन लोगों ने आज बाइंग साइड में एंट्री नहीं की, उनको आज किसी बात का पछतावा नहीं है। लेकिन अब सारे लोग किस चीज का इंतजार करेंगे? इस रेंज के टूटने का। एक बात, अब यहां पे एक बात और होने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि मार्केट कुछ दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन साइडवेज का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा। अब यहाँ पर दो बातें होगी जो आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें, जरा समझिए इस बात को।
सबसे पहली बात कि मार्केट इस एरिया के अंदर अगर है तो मार्केट किसी भी दिन ऊपर जाएगा और किसी भी दिन नीचे जाएगा। मार्केट का अपना कोई ट्रेंड नहीं होगा, कोई एरिया ऑफ वैल्यू नहीं होगा, कोई मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट नहीं बनाएगा। हर रोज मार्केट जब तक इस बॉक्स के अंदर बंद रहेगा, मार्केट किसी दिन आपको सीधा सीधा नीचे जाता हुआ दिखेगा, किसी दिन आपको सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसका प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, इस एरिया को देखिए। आप तय ही नहीं कर पाते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, किसी दिन रेड किसी दिन ग्रीन। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इस एरिया को देखिए, हाँ यहां से धीरे धीरे मार्केट को नीचे जाता हुआ आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग रंग के बने हैं ना, कभी ग्रीन कभी रेड कभी ग्रीन आप बिल्कुल उस चीज को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आज मार्केट जाएगा कहाँ। ट्रेड करे तो किस चीज को देख के करे, पिछले दिन के हाई लो को देखे कि मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के। तो आप वो समय अभी आया है, वो समय अब है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। तो इस स्थिति में ध्यानपूर्वक काम होगा तो किस नजरिए से होगा, किस तौर तरीके पे होगा, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। वहां पर जाने के बाद जिस बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी कि मार्केट ने एक बहुत शार्प ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में हम एक दिन में तो बाइंग नहीं देखेंगे, पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है। तो फाइनली आज मार्केट ने देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और मार्केट उसके ऊपर गया है। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो आप देख पाएंगे कि आज मार्केट सारा दिन उसी के ऊपर ही था, सारा दिन इसके ऊपर था। तो ये इसी बारे में मैंने 10 बार कल मैंने कहा कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में बदलाव आ सकता है, मार्केट हलचल कर सकता है। और आज देखिए मार्केट बिल्कुल वैसा किया। इसी के साथ आज जो बाइंग प्रेशर जो बन रहा था उसके पीछे एक लॉजिक और है कि मार्केट पिछले दिन के हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया है। शुरुआत में तो नहीं किया था, शुरुआत में धीमा 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 चल रहा था, तो जब तक हाई को ब्रेक नहीं किया तब तक लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बन नहीं रहा था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से शनै शनै धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलता गया। अभी भी सिर्फ एक दिन का हाई टूटा है। अभी भी मार्केट का जो सबसे बड़ा हाई है यहाँ पर 24,700 के आसपास, ये हाई अभी तक टूटा नहीं है। ये हाई का टूटना आवश्यक है। इस हाई के ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी आपको मार्केट बुलिश नजर आएगा और वहां से मार्केट सोच विचार करेगा। अभी भी मार्केट बुलिश नहीं। देखिए यहां से तो हमने ये चीज समझ लिया था कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, मार्केट एक चैनल के थ्रू मार्केट नीचे आ रहा था। जब जब मार्केट इस एरिया से नीचे आया हमने उसी चीज को उसी ढंग से देखा। अब देखेंगे यहाँ से मार्केट एक चैनल बनाता है और मार्केट सीधा 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 नीचे आता है। चलिए इस बारे में तो हम आश्वस्त थे कि मार्केट नीचे आ रहा। अब मार्केट ने उस रास्ते को छोड़ दिया है। अब मार्केट धीरे धीरे इस जगह को कवर करने की कोशिश करेगा। ये पूरा इलाका, हालांकि मार्केट का अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट पॉइंट है वो कल का लो है। जो कल का जो लो था वो अभी भी मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है। इसलिए मार्केट के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम रहेगा अभी 24,700 के रेंज को तोड़ने का, क्योंकि मार्केट जब तक ये वाला रेंज नहीं तोड़ेगा मार्केट में आप बड़े बदलाव नहीं देख सकते। इसके अलावा मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन या फिर इस जोन के पास आएगा, देखिए अभी क्या हुआ है कि मार्केट के पास अभी एक बहुत अच्छा एरिया बन गया। एक ये वाला एरिया है और एक आज का ये वाला एरिया है। अब मार्केट अगर कल हल्का भी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस एरिया को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ से धीरे धीरे फिर नीचे आने की भी कोशिश हो सकती है। आपको इस बारे में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बाइंग की बात अगर हम करते हैं तो वो सीधा सीधा 24,700 के ऊपर ही संभव है, उससे पहले नहीं। भले ही आज का हाई ये है, बेशक हम मान रहे आज का हाई है, लेकिन हमें 700 के तरफ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मार्केट में देखिए इस जगह से बहुत भयंकर सेलिंग हमने पहले ही देख लिया था। तो हो सकता है कि मार्केट कल अगर इसी एरिया के पास अगर जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए सेलर्स को मद्देनज़र रख के आपको इन सभी बातों पे, सभी चीज़ों पे अलग सा ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए कल अगर मार्केट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज एक बड़े गैप अप के कारण मार्केट में पूरा दाव बदल गया, यही चीज़ कल भी हो सकता है।
कल भी मार्केट 700 के ऊपर खुल सकता है अगर मार्केट ऐसा कटता है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर 24,700 के ऊपर खुलता है तो एकदम से ये वाला जो रेंज है 24,700 मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। फिर मार्केट यहां से, इसके बाद ना मार्केट इन सब लेवल्स को ध्यान नहीं देगा, यहां पर ध्यान नहीं देगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट रिसेंट कंसोलिडेशन एरिया को सिर्फ देखता है और वो एक बार अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से फिर बायर्स जमा आना शुरू होते हैं और मार्केट को धीरे धीरे फिर यहाँ से ले जाना शुरू करते हैं। अब इसके विपरीत अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा? जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया कि मार्केट अगर गैप अप, मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर खुलता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी घट जाती है। वही चीज आज आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कल बार बार चीख चीख के कहा था कि मार्केट अगर पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर खुलता है, परेशानी की बात यही होती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी घट जाता है। और देखिए यहाँ से घट गया। शुरुआत में तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे यहाँ पे बहुत देर तक एक जगह रहा, फिर मार्केट धीरे धीरे 12 साढ़े 12 बजे के बाद फिर यहाँ से चढ़ना शुरू किया। पूरे दिन भर का भी अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चढ़ा कितना, 130 पॉइंट के आसपास। पूरा अगर हम पूरा देख लेते हैं तो पहले 15 मिनट को छोड़ दीजिए, पहले 15 मिनट तो ये 500 के आसपास ही है और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से 125 तक गया है। तो कुल मिला के ठीक ठाक है, पर स्पीड काफ़ी कम था, बहुत कम स्पीड था। स्पीड कब से बढ़ा? जब मार्केट का पिछले दिन का हाई टूटा। जैसे ही हाई टूटता है तो फिर मार्केट में यहाँ पे हम बहुत अच्छे से मार्केट को जल्दी 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 फिर यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ मार्केट को हमने ऊपर जाते हुए देखा। इसीलिए कहते हैं कि प्राइस एक्शन पे जब आपका कमांड आ जाता है तब आप मार्केट को बहुत अच्छे नज़र से देखने लगते हैं और आपका जो एक नज़रिया है मार्केट को देखने का, समझने का, परखने का, जो इंडिकेटर से नहीं हो सकता है, वो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के नज़रों से, आंखों के नज़रों से सिर्फ आप देख के चीज़ों को समझ पा सकते हैं कि भाई मार्केट में आगे आने वाले में समय में क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस आप हर जगह चार्ट पैटर्न ढूंढे, डबल टॉप, ये वो सब नहीं। आंखों से देख के ही चार चीज़ें समझी जा सकती है, सिर्फ ट्रेंड लाइन के थ्रू, सिर्फ ट्रेंड लाइन के थ्रू ही मार्केट को समझा जा सकता है। एक पॉइंट नंबर 2 कि मार्केट के हाई लो को, पिछले दिन के हाई लो को देख के, आज के हाई लो को देख के भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। पर इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक वक्त देना पड़ता है, खुद को भी देना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे 24 घंटा मार्केट खुला। जहाँ पे 24 घंटा मार्केट खुला रहता है वहाँ की बातें अलग होती है, और ये जो भारतीय मार्केट है, या जो भी मार्केट दिन में एक दिन खुलता और उसी दिन बंद हो जाता है, वहाँ की बातें अलग होती है। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग काम करते हैं और जो लोग विदेशी मार्केट में काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो 24 घंटा खुला रहता है, इसलिए उसका वो गैप अप और गैप डाउन नहीं खुलता है, जिस वजह से मार्केट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। ये मार्केट गैप और गैप डाउन खुलता है, इसलिए इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।